दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब हम सेकंड लाइव ट्रेडिंग के आसपास आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया ना दोस्तों, यहाँ के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था, आपको पता ही है पिछले वीडियो में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास वापस से हमें, देखिए मैंने बोला था ना दोस्तों कि यहाँ से एक रीजन मुझे मिल सकता है, और इस एग्जैक्टली जो मैंने बताया था ये एरिया को, उसको क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया। बाइंग तो बहुत अच्छे से करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर वापस से सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों कि देखिए, मैंने 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आपको बताया था कि देखिए मैंने ये जो एरिया मर्ज किया हुआ, अब यहाँ पर के आसपास ये आने के बाद यहाँ पर कैसा काम करता है। अगर ये दोस्तों इसी प्राइस को यहाँ से होल्ड करके ऊपर में निकल जाएगा तो भी मैं इसमें ट्रेड में फिलहाल के लिए तो अभी एंटर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एक अच्छी खासी पैटर्न न बने तब तक ट्रेड में एंटर होने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए यहाँ से आता है और यहाँ के आसपास, अगर मान लीजिए यहाँ के आसपास आके होल्ड करता है और प्राइस यहाँ के बाद अगर ये ऐसे बनाकर, मतलब अब ये लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम एक पोजीशन बना सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा के लिए, मतलब इस एरिया तक के लिए, यदि ऐसा होता है तो। और नहीं तो हम नहीं होंगे। ठीक है। और फिलहाल देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगातार यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिली है, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसी लेवल के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर होल्ड हुआ प्राइस, और जैसे ही ये लेवल को ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ तक का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ना बायर्स कहाँ पे एक्टिव हुए हैं। बायर्स एग्जैक्टली में बात करूँ तो ये वाली प्राइस जो है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए बायर्स की एक्टिविटी में बात करूँ, हॉरिजॉन्टल देखो, मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ नीचे लेके आता हूँ, 1 मिनट इसको एडिट करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ से मैं इसको उठा के, लेकिन ये उठेगा नहीं, ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है। देखिए अब ये वाला जो एरिया है, मैं इसको आपको ये इसको डिलीट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, कहाँ गया, इसको मैं कर दिया डिलीट। तो आप देख सकते हैं ना ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, तो इस एरिया को दोस्तों जैसे ब्रेक किया आप देख सकते हैं कब मूव हमें देखने को मिल रहा है। और अब ये क्या रेजिस्टेंस ले रहा है मालूम है? अब ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया से एग्जैक्टली, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले भी ले चुका है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, देखिए रेजिस्टेंस लिया है ना, यहाँ से प्राइस लगातार एक गिरावट में आया है। तो जैसे ही ये गिरावट आया और एक बाउंस बैक लिया इसने, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ ना कि प्राइस यहाँ पर गया तो ऊपर, लेकिन यहाँ पर वेट करने लगा। कुछ सेकंड में वेट करेगा, आप इन्फॉर्मेशन लगा लेंगे कि देखिए यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया था, आप बहुत अच्छी शार्प गिरावट दी। तो वही चीज़ यहाँ हुआ कि यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने गिरावट दिखाई। और वापस से दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से इसने गिरावट दिखाई है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो ये एरिया मैंने जो बताया ना दोस्तों, ये देखिए ये वाला एरिया जो था ना, यहाँ से देखिए यहाँ से प्राइस लगातार अप में गया। तो अब हो भी यही रहा है कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो इस प्राइस को अगर आप ऐसे करके सीधा, थोड़ा सा गलत बन रहा है दोस्तों, तो ये देख रहे हैं ना, तो इसी एरिया को, ये जो एरिया है ना, ये इतना जोन, ये बायर्स का जोन है। तो बायर्स इसको, जो यहाँ से बायर्स की एक्टिविटी हो चुकी है, सेलर्स यहाँ पे आने के बाद सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर हम और नीचे इसको लेके जाएं या ना लेके जाएं। अगर मान लीजिए और नीचे लेके जाता है और अगर बहुत अच्छी शार्प बाइंग हो गई तो ठीक है, तो इसलिए बायर यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए तकरीबन यहाँ से बाउंस बैक लिया है और उसके बाद ये वापस से बाउंस बैक करके अब जाने की कोशिश, यहाँ पर ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, इसी प्रकार से वर्क करता है। यूरो यूएसडी के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें क्या ऐसे पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे भी क्या है, पेनिकनेस नहीं है आपको बताने में। और इसी प्रकार से आप भी कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोई भी कैश डालिए, आपको सीखना है आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, सीखिए, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। अभी मैं इसमें ट्रेड में दोस्तों, इसलिए मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि दोस्तों यहाँ से ये अप में गया है, उसके बाद यहाँ पे आके ये बाउंस बैक दिखा रहा है। ठीक है, मैं अब इसमें नहीं, लेने को छोटा सा प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ का बनाएगा, लेकिन इस प्रकार का ट्रेड नहीं लिया जाता। हमको जब कॉन्सेप्ट बनेगा, यहाँ पर मैं दोस्तों क्या है ना, यहाँ पर मैं फुल श्योर था कि इतनी लंबी गिरावट हुई है, और इसी के आसपास से बार्स ने एक्टिविटी दिखाई यहाँ तक की, तो वापस से एक हल्की सी अप मूव तो हमें मिलेगी। और वही हुआ, मिला, वही चीज हुआ। यहाँ से बायर्स ने एक्टिविटी दी, हमने यहाँ तक की प्रॉफिट बुक की। और अब यहाँ से दोस्तों यहाँ आया तो अब प्राइस वापस से अप मूव लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाला है, ये इतना जोन। ठीक है, अब ये जो इतना जोन मैंने यहाँ पे ये जो मर्ज किया है, अब ये जोन को अगर निकाल कर काम करता है, ठीक है, तो अब इसके लिए फिर ये जोन काम नहीं करेगा।
तो इस प्रकार से ट्रेड नहीं बनता। अब हम वेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि हम कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड तो दोस्तों कहीं से भी कभी भी बनेगा, कभी भी कुछ भी लेवल्स को तोड़ेगा, कभी भी कोई भी सपोर्ट्स को तोड़ेगा, लेकिन प्रॉपरली जो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट होता है, अब यहाँ पर ये प्रॉपरली रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जब हमें प्रॉपरली रेजिस्टेंस सपोर्ट जब ब्रेक होगा तो हमको ट्रेड लेने में मजा आएगा। ठीक है, अब सेकंड हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं समझाने में थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ तो और एक्यूरेसी को मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा और प्रॉपरली आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे ना हम, अब इसको हम कर देंगे 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में और या 30 मिनट में। ठीक है, अब हम इसको कर दिए 15 मिनट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेहतर एक्यूरेसी निकल के आ रही है। तकरीबन हमारे पास जो रजिस्टर्स का काम करेगा वो तकरीबन है ये एरिया हमारे लिए फुल रजिस्टेंस का काम अगर करेगा तो ये एरिया हमारा करेगा। ठीक है, और ये जोन जो हमारा देख रहे हैं ना, ये जोन की अगर मैं बात करूँ, अगर ये जोन के ऊपर निकलेगा तो हम हल्का सा रिस्क लेंगे। कहाँ तक के लिए? तो हम रिस्क लेंगे दोस्तों तकरीबन ये क्लोजिंग तक के लिए। ठीक है, तो हम कब बाइंग करेंगे अब? ठीक है, तो हम बाइंग करेंगे, हम इस लेवल का इंतजार करेंगे जो ये कैंडल आप देख रहे हैं ग्रीन लिक्विड में। इसको बाइक करके आपको 1 मिनट यहाँ पर डेट करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डॉट ले लेता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा डॉट ले लिया दोस्तों। अब हम बाइंग इसमें कब करेंगे? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाइंग हम करेंगे तकरीबन ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये एरिया क्या, इतने एरिया जो ये दोस्तों, ये जो एरिया देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जो ये एरिया है ना, ये एरिया के बीच में अगर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो हम बाइंग करेंगे। और बाइंग करने के बाद हम तकरीबन इस एरिया तक का हम एक प्रॉफिट एज्यूम करेंगे। जब तक ये लेवल के बीच में हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह में जा रहा है जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से पैटर्न बनाया है, यहाँ पर वापस आया, वापस एक बाउंस ब्रेक देने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे जगह पर आएगा तो ही हम बाइंग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर भी हम प्रॉफिट ले पाते हैं या नहीं। हम तो देखिए ये कैंडल के अब क्लोजिंग की मैंने बात की, क्लोजिंग हो जाएगी, उसकी हाई ब्रेक होगी, हम वापस सिचुएशन को देखेंगे। अगर सिचुएशन हमारे हिसाब से आएगी तो ही हम ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड में फिलहाल के लिए एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता दूं, अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मैं वेट नहीं करूंगा, यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ जाऊंगा। कहाँ पर? ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देख रहे हैं, ये लेवल के नीचे कैंडल अगर जाती है, लेवल ब्रेक करती है, तो मैं एक छोटा सा रिस्क लेके बट मैं एंटर हो जाऊंगा। बिना इसके मैं ट्रेड में एंटर नहीं होऊंगा। आपको भी लाइव ट्रेडिंग में इसी प्रकार की एक्यूरेसी निकाल के बैठनी चाहिए। अब हम वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो लेवल मैंने बता दिया ना कि ये जो लेवल, ये जो जोन है, ये जो जोन है दोस्तों देख लीजिए, ये जोन, अब ये जोन के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है, ऐसा नहीं कि ये एक तरफ जाके क्लोजिंग देगा तो मैं इसमें एंटर होऊंगा, मैं कभी एंटर नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ये वापस से बाउंस नहीं कर सकता इस प्रकार से। नहीं, ये यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर एक क्लोजिंग दे, उसके बाद यहाँ पर आके एक बाउंस बैक दिखाए, तो मैं री एंटर हो जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, जब वेट कराएगा, यहाँ के बीच में वेट करे, उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनाया लोगों की, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक की जो बाइंग की है, वो अगर यहाँ पर अगर वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो मैं एंटर होगा। आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये जब बन रहा है, मैं इसमें भी एंटर नहीं होऊंगा। ठीक है, इस प्रकार का अगर आपको लगातार आप मुंह देखने को मिल रहा है, कभी भी आप एंटर मत होइए। इस ट्रेंड का कोई भी भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अब ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड का थोड़ा सा आप भरोसा कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पर आया, ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर आया और जैसे इसको ब्रेक किया है, आप एंटर हो सकते थे, आपको यहाँ तक प्रॉफिट, इसकी एक एक्यूरेसी निकलती है कि हाँ ठीक है, ट्रेंड धीरे धीरे आया है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो गई, यहाँ पर से यहाँ तक जिसने बाइंग की वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखिए यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद वापस से यहाँ पर दोस्तों फिर एक बाउंस बैक हमें समझ में आता है, और यहाँ से जैसे नीचे आया दोस्तों, ये लेवल के नीचे हमें आते हुए दिखता है, तो हम प्रॉफिट यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं, या फिर तकरीबन ये लेवल के नीचे के आसपास भी ले सकते। जब आप लगातार अगर आप जब वर्क करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार की कुर्सी बना दी है, एज्यूम मेरा भी था कि यहाँ से एक बाउंस बैक बहुत अच्छी बना सकता है, लेकिन ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल के लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से अप में गया और ये यहाँ तक फिर से नीचे आ गया।
अब वापस से इस प्रकार से पैटर्न बना है तो इसमें क्या अब एंटर लोग, अब यहाँ पे एंटर लेने का कोई मतलब नहीं, मैं अब एंटर नहीं होगा यहाँ पर। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो वेट करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा फिर कुछ देर में अपडेट करूंगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ, वापस से बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहा है, देख रहे हैं ना, मैंने बात की ना दोस्तों, यहाँ के इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको आगे वीडियो में अपडेट करता हूँ कि यहाँ पर क्लोजिंग हुई या नहीं। तो दोस्तों मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से काम हो रहा है। तो देखिए जिस हिसाब से मैंने बताया था आपको, देखिए एग्जैक्टली उसी हिसाब से मार्केट ने थोड़ा ऑब्जर्वेशन दिखाया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो बाउंस बैक मैंने बताया था यही लेवल है। और ये लेवल से दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक इसने लेवल किया, मैंने बोला कि ये जो लेवल है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अपमूव देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो अब ये यहाँ तक का इस, अगर दोस्तों ये वाला लेवल के आसपास क्लोजिंग देता तो हम ऊपर साइड में ये लेवल के एक जूम कर सकते थे टारगेट, लेकिन मिला नहीं।